नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रोस्टेटाइटिस पर चर्चा करेंगे। प्रोस्टेटाइटिस डिजीज़ के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये डिजीज़ होता क्या है। तो प्रोस्टेटाइटिस डिजीज़ को समझने के पहले हमको ये समझना होगा कि प्रोस्टेट होता क्या है। ये प्रोस्टेट एक ग्लैंड्स होता है और ये एक बहुत छोटी ग्रंथि है जो पुरुषों में ही पाया जाता है। ये हमारा जो पेट है उसके ठीक नीचे वाले भाग, जहाँ पर मूत्र मार्ग पाया जाता है, उसी के आसपास स्थित होता है। प्रोस्टेट हार्मोन टेस्टोस्टेरोन द्वारा निर्मित होता है और एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है जिसको वीर्य के नाम से जाना जाता है। इस वीर्य का कलर दूध जैसा या पानी जैसा दिखने में लगता है। ये इसी वीर्य में शुक्राणु मिला हुआ होता है और जब वीर्य स्खलन करता है तो स्खलन के द्वारा मूत्र मार्ग के द्वारा ये बाहर की ओर निकलता है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स देखने में ठीक अखरोट का जो आकार होता है उसी आकार का देखने में लगता है। और अगर इसी प्रोस्टेट ग्लैंड्स में अगर सूजन हो जाए, किसी भी कारण से अगर सूजन हो जाए, तो इसी बीमारी को प्रोस्टेटाइटिस डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। अगर ये इस प्रोस्टेट ग्लैंड्स में अगर इसकी जो कोशिका होता है वो अगर वृद्धि करना शुरू कर दे और वृद्धि करते करते ट्यूमर का आकार ले ले, तो इसको प्रोस्टेट कैंसर के नाम से जाना जाता है। ये रोग अधिकांशतः जो 60 वर्ष से 70 वर्ष के जो लोग होते हैं उन्हीं में ही ये बीमारी देखने को मिलता है। तो प्रोस्टेटाइटिस यानी प्रोस्टेट ग्लैंड्स में सूजन होने के बहुत से कारण हैं, जिसके वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड्स में सूजन हो जाता है। जिसमें पहला कारण है किसी कारणवश उसमें चोट लग गया हो, या जो लोग अधिक हस्त मैथुन करते हों उसकी वजह से उसमें सूजन आ जाता है। इसके अलावे प्रोस्टेट ग्लैंड्स के आसपास जो यंत्र होता है उसमें सूजन हो जाए, उसके वजह से उसमें भी सूजन आ जाता है। या यूरेथ्राइटिस, मूत्राशय में पथरी हो गया हो, वात, गठिया, सुजाक या कोई उत्तेजक दवा खा लिया गया हो, उसके वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड्स में सूजन हो जाता है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड्स में सूजन हो जाता है तो सूजन होने के पहले जो मूत्राशय का जो गला होता है उसमें दर्द जैसा महसूस होने लगता है। उसका पेरिनियम में सुई जैसा, चूहन जैसा दर्द, लगातार दर्द देता रहता है। ये दर्द हमारे कमर से लेके नीचे पैर तक चला जाता है। रोगी को बार बार लगातार पेशाब जैसा महसूस होता है और जब पेशाब करने जाता है तो काफ़ी जोर लगाने के बाद थोड़ा सा पेशाब होता है या पेशाब होता ही नहीं है। अगर पेशाब नहीं हो, पेशाब रुक जाए, तो जिसके वजह से प्रोस्टेट में और अधिक सूजन हो जाता है। जब रोगी जब भी पेशाब करने जाता है तो बूंद बूंद करके पेशाब होता है। जब ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड्स में जब सूजन हो जाता है तो अगर पेशाब वहाँ रुका हुआ रहे तो वो उसका सूजन और अधिक बढ़ जाता है। ये पक भी सकता है। पक जाने पर शरीर में हल्का हल्का बुखार जैसा महसूस होता है, ठंड लगता है, सिहरावन महसूस होता है। तो ये सब दिक्कत आता रहता है। तो अगर किसी व्यक्ति को प्रोस्टेटाइटिस हो जाए तो उसके लिए होम्योपैथ में बहुत अच्छी दवाएं हैं, जिनका अगर हम सिम्टम
देखकर, लक्षण मिलाकर अगर उस दवा को दिया जाए तो बहुत जल्दी रोगी ठीक हो जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को चोट लगने की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड्स में सूजन हो गया हो तो अर्निका 30 4 घंटा पर 5 गुण देने से ये सूजन ठीक हो जाता है। अगर सूजन के साथ दर्द भी देता हो, दर्द हो तो बेलाडोना 200 सुबह शाम 4 गुण देने से ये सूजन ठीक हो जाता है। अगर प्रोस्टेट अभी पका नहीं हो, पकने के पहले मर्कसोल 30 सुबह दोपहर शाम 4 गुण दे दिया जाए तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर प्रोस्टेट पक गया हो तो पक जाने पर हीपर सल्फ 200 या साइलेसिया 200 दोनों में से कोई भी एक दवा 4 घंटा पर 5 गुण देने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर पेशाब करने में जलन होता हो तो कैंथरिस 30 सुबह दोपहर शाम 4 गुण देने से ठीक हो जाता है। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड्स अधिक बड़ा हो गया हो तो ब्राइटा कार्ब या कोनियम ये दोनों में से 30 पावर का सुबह दोपहर शाम 5 गुण देने से वो सूजन कम जाता है या बढ़ा हुआ जो प्रोस्टेट है वो धीरे धीरे छोटा होने लगता है। अगर रोगी को पेशाब करने के बाद फिर तुरंत पेशाब जैसा महसूस हो, लग आए और इस तरह से बार बार हो तो सेवेडिला 30 सुबह दोपहर शाम 4 गुण देने से ये बीमारी ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और अभी तक अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।